विपक्ष से माफी मांगो, विपक्ष से माफी मांगो, महिला पे अत्याचार बंद करो। रीमा जोहर, रीमा जोहर, रीमा जोहर। मैम, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि मैंने और मेरे बेटे ने संजीदा का मर्डर किया है। पर सच बात ये है, ये लड़कियों की आपसी रंजिश का मामला है। ये लड़कियां कहने के लिए तो नर्सिंग स्टूडेंट थी, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूशंस में है। प्रोस्टिट्यूशन का ये एंगल क्लियर हो चुका है, तो मैं पुलिस से मांग करती हूँ कि प्लीज सच को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और इस अपोजिशन पार्टी का पर्दाफाश कर दे। हमारे पास प्रूफ है, उस पीजी की ओनर संध्या, वो हमारे अपोजिशन पार्टी के साथ उठती बैठती है। ये औरत क्या बकवास कर रही है? मेरी मरी हुई बेटी को अपनी राजनीति के लिए बदनाम कर रही है। ये महिला पकड़ उसको, महिला। सुनिए, फ्लैट नंबर 702 काजल राव से मिलना है। पहला 701 से परमिशन लेना होगा। हेलो। हाँ मैडम जी, गेस्ट आए हैं। उन्हें आने दो। हेलो। हाँ बेटा संजीदा, सुनो काजल को बोलना उसके गेस्ट आए हैं। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ उसे। काजल, काजल। तुम्हारे कोई गेस्ट आए। गेस्ट? यार तुम दोनों के कितने गेस्ट आते हैं? मतलब आए दिन कोई ना कोई मिलने आ जाता है। मेरे तो अम्मी अब्बू भी कभी कभार मिलने आते। चलो अच्छा ही है। कार्तिक, कार्तिक बेटा क्या दिन भर पढ़ाई करते रहते हो? हाँ, जाओ नीचे जाके थोड़ा एंथनी के साथ खेल के आ। मम्मी मुझे मेरा होमवर्क फिनिश करना है। बेटा काजल दीदी के गेस्ट आए हैं ना। तो गेस्ट उनसे मिलने उनके फ्लैट में क्यों नहीं जाते, हमारे फ्लैट में क्यों आ रहे हैं? बेटा वो गर्ल्स पीजी है और जेंट्स अलाउड नहीं है। अब तुम ऐसे करो, ये 100 रुपए लो और जाके कुछ खाना और 1 घंटे के बाद आके अपनी पढ़ाई करना। चलो 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 चलो। अब बेटा जाओ नीचे खेलने जाओ। यार कुछ तो है। तो तेरी मम्मी हर दूसरे दिन तुझे 100 रुपए दे के नीचे भेज देती है। होगा, अपने को क्या है, चल बर्गर खाने चलते हैं। ए सुन सुन सुन, एक काम कर, अगली बार तुझी मम्मी तेरे नीचे भेजेगी ना, तू 100 की जगह 500 मांगना। 500 रुपए मम्मी नहीं देने वाली, उल्टा पापा से थप्पड़ पड़वाएगी। अरे तू मांग के तो देख, पक्का देगी। फिर उन 500 रुपए का क्या करना है ना, वो मैं तुझे बताता हूँ।
यार जफर कितना लेट, 3 बज गए, कब से भूख लगी है। मैडम वो आज जुम्मा है ना, थोड़ा लेट हो ही जाता है, नमाज में जाऊँ। हाँ लेकिन आज 3 बज गए जफर। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने दिए हुए नोट से हेल्प मिल रही है ना? ठीक ठीक चल रही है मैडम। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर बताना। जी और इस बार 12th के एग्ज़ाम मिस नहीं होने चाहिए। जी। अरे रेशमा, रेशमा क्या हुआ? जफर हम बाद में बात करते हैं। रेशमा, रेशमा क्या हुआ? बहुत थकी हुई लग रही हो। वो रिलेटिव्स आए थे ना, तो बस वो थोड़ा बीपी लो हो गया। अरे बीपी लो गया तो पहले ही आ जाती ना, 1 घंटे से क्या कर रही थी? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। ये भी 702 में आया था। हाँ साहब। इस 702 वालों का तो कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो, आओ। क्या साहब, आपके होते हुए बिल्डिंग में धंधा चल रहा है? धंधा इधर 702 में। 702 में तो इधर क्या टाइम खोटी कर रहे हो? चलो सबक सिखाते। ए मेरे भाई, जरा रुक। चुनाव का वक्त सर पर सवार है। हमारी पार्टी को तकलीफ हो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। आप टेंशन मत लो, मेरे मामा पुलिस में पीएसआई है, मैं उनसे बात करके सारा मैटर निपटा देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हेलो मामा, मनोहर बोलते है। क्या होता है इधर? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं होता है, ये लड़कियों का पीजी है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है। क्या सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना ही है तो सामने संध्या आंटी रहती है, उनसे पूछिए, वो यहाँ की ओनर है। अच्छा, बहुत सीधी बन रही है तू। साहब अब अंदर चेक करो ना। सब देखिए देखिए, अंदर को जरूर होगा। नहीं सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। सर आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। क्या हुआ? हाँ, काय तमाशा चल रहा है? हाँ, कौन हो आप लोग? मुझसे बात करो। और आप अब बिना महिला पुलिस के इन लड़कियों से कैसे पूछताछ कर सकते हैं? राजेश, क्या हुआ? तुमने पुलिस बुलाई? नहीं मैडम, हम ये संतोष साहब। संतोषिया, ये बाजू की फ्लैट में क्या हो रहा है ना, ये ताकझाक करना बंद कर दीजिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसका सबूत दिखाइए, वरना मैं आप सब पर डिफॉर्मेशन का केस डाल दूंगी। मैं आया। हेलो। और आप अब किसकी कंप्लेंट पे यहाँ पे आए? इन फालतू सड़क छप करे करता हूँ कि? ओ वहीनी, वहीनी वहीनी राहू देता। आगे से ऐसे कुछ किया ना तो तुम्हारे पार्टी अध्यक्ष को बोल दूंगी कि तुम ये लड़कियों का शोषण करते हो। साला ये तो उल्टा अपने पे ही चढ़ बैठी। ओए हीरो, तू रीमा चौहान का लड़का है ना? तुझे पता है ये इलाका हमारी पार्टी में आता है। तेरी माँ तो हमारे लोगों को बहुत पिटवाती रहती है अपने एरिया में। तू आया कैसे रे इधर? हाँ क्या भाऊ, आपको इतना नहीं पता? पीजी के नाम पे धंधा रीमा चौहान ही तो चला रही है, और ये मैनेजर है। अपना हाथ संभाल कर रख, वरना जान से जाएगी तू। संजीदा, निकल। इनके साथ बात करने में कोई मतलब नहीं है। ओए हीरो, निकल यहाँ से, चल स्टार्ट कर। चल। हाँ जा रहे। कल्टी कल्टी, आना नहीं इधर। अंकित,
कौन ही है? ये कौन सा तरीका है अपने बेटे पे नजर रखने का? अगर बेटा याश हो तो नजर तो रखनी पड़ेगी। कौन ही है? अंकित, रुक। बता कौन ही है? गर्लफ्रेंड है वो मेरी, संजीदा शेख। संजीदा शेख? अंकित, दूसरे धर्म की लड़की है ये। तूने कुछ गड़बड़ की ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा मेरे लिए। आई, मैं प्यार करता हूँ उससे, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता है ना तू उससे? तो शादी कर लेना। आने वाले चुनाव में मुझे इसका बहुत फायदा होगा। आपको अपनी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं समझता ना? एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी पर्सनल लाइफ को आपकी राजनीति से दूर रखे। संजीदा, लगता है आज तू फिर छत पे टहल रही है, हाँ? जी अब्बू, रात को छत से चांद सितारे निहारने में बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए सोने से पहले एक बार तो आ ही जाती हूँ ताकि अच्छे ख्वाब आए। अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे बेटा। हाँ, लेकिन सिर्फ नौकरी के ख्वाब मत देखना, थोड़े से अपने होने वाले शोहर के और उसके फैमिली के भी देखना। क्या अम्मी, आपकी रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो गई? वैसे वो अंकित शहर अध्यक्ष साहिबा से कब मिलवा रहा तुम्हें? मैंने बोला तो है, लेकिन शायद वो तैयार नहीं है, बस थोड़ा वक्त ले रहा है। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, कल सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं सोने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। कार्तिक, ये तुम क्या देख रहे हो? दीदी, दीदी, आई पापा को कुछ मत बताना प्लीज दीदी। दीदी, दीदी, मोबाइल दे देना दीदी। आई पापा पूछेंगे तो क्या बोलूंगा दीदी? ये फोन अब मेरे पास ही रहेगा। वैसे भी तुम्हारे आई बाबा से मुझे बात करनी ही थी। दीदी, दीदी, आई पापा को कुछ मत बताना प्लीज दीदी। मुझे पता चल चुका है कि आपके यहाँ गेस्ट से मिलने के नाम पर क्या क्या होता है। अगर आप लोगों ने बंद किया तो अच्छा है, वरना मैं तो ये बंद करवा कर ही रहूंगी। अच्छा, तो संतोष शिंदे को ये सब तुमने बताया? अभी तक तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जरूरत पड़ी तो सीधा पुलिस बुलाऊंगी। तुझे तो मैं ना क्या इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पागल हो, ऐसा कुछ सोचना भी मत। ये शहर प्रमुख रीमा चौहान के बेटे की गर्लफ्रेंड है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो अंकित हमें जिंदा जला देगा। रिटायरमेंट के बाद ना मेरे को इधर रहने का ही नहीं है, भीड़ भाड़ में बस गांव चला जाऊंगा। वीआरएस क्यों नहीं ले लेते सुतार साहब? अरे नहीं सर, मैं वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसे ही बात मत किया कीजिए, काम की बात किया कीजिए। पता है ना कितने केस पेंडिंग है? वो अभी करता हूँ ना सर मैं पूरा। हाँ हाँ अब्दुल, बोलो, सब खैरियत? सर, अब्दुल, तुम रो क्यों रहे? मेरी बेटी सर, मेरी बेटी संजीदा का कत्ल हो गया सर। क्या? नाम? नेहा पटेल। तुमने इसे कब देखा? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे तुम कहाँ से आ रही थी? हाँ? तुम सुबह 5 बजे कहाँ से आ रही थी? वो मैं सूरत से। मेरे मम्मी पापा वही रहते हैं। सर केस सॉल्व है सर। मर्डर वो जफर अब्बास ने किया है सर। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है सर। 6 महीने जेल जाके आ चुका है सर वो, मोबाइल चोरी के इल्जाम में। और सर गर्ल पीजी में अकेला टिफिन देने वाला आदमी था सर। सर, ये खून मैंने नहीं किया है सर। सर झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया है संजीदा का। संजीदा इसे भाई मानती थी सर, लेकिन ये उसे गंदी नजरों से देखता था।
एक बार तो इसने उसे आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू का मैसेज भी भेजा था सर। जफर, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और तुम क्या मुझे वाहियात मैसेजेस भेज रहे हो? ये जानते हुए भी कि मैं जेल काट कर आया हूँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इज्जत दी, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। अंकित और मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में, हम दोनों सेटल होते ही शादी करने वाले हैं। जफर, तुम इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सब ये जो कुछ भी कह रही है सच है, लेकिन संजीदा मैम को मैंने नहीं मारा है सर। इसके पैरों का साइज फुटप्रिंट से मैच नहीं करता। सर इसने किसी और का जूता पहना होगा। ओए बता, मर्डर करने के लिए किसका जूता पहना तूने? बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। इसे हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, अब तुम लोग जाओ। सर यहाँ पीजी कौन चलाता है? सर ये 3 लड़की और संजीदा पीजी में रहती थी। नेहा और संजीदा एक कमरे में और रेशमा और काजल दूसरे कमरे में, और इस फ्लैट में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कार्तिक, हम तीनों रहते हैं। आपको क्या लगता है जफर के अलावा भी कोई संजीदा का मर्डर कर सकता है? सर जफर नहीं मारा उसको। हाँ सर, जफर नहीं मारा होगा उसे। सर हमें भी यही लगता है, जफर नहीं किया होगा। सर ये नेहा पटेल जरूर कुछ छुपा रही है। सिर्फ ये नेहा पटेल ही नहीं, बल्कि ये सारे लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। सबके कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ और इस जफर अब्बास से सच उगलवाओ। सर, ये जफर अब्बास मेरी बेटी का कातिल नहीं है सर। ये तो लोकल पुलिस ने जल्दी जल्दी में कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया है सर। किन बड़े लोगों की बात कर रहे हो अब्दुल? सर, शहर अध्यक्ष रीमा चौहान का लड़का अंकित चौहान, उसी ने मेरी बेटी का कत्ल किया है सर। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए सर। आप भी पुलिस में होते हुए कैसे बात कर रहे हैं अब्दुल जी? ऐसे बिना सबूत के किसी बड़े नेता के बेटे को कैसे गिरफ्तार करें? मेरी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा ना सर? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना अब्दुल? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संजीदा को इंसाफ मिले और बहुत जल्द मिले। इकड़े कहाँ निकल रहा था पतली गली से आपको देख के? नहीं साहब, हम तो बस गेट पर जा रहा था ड्यूटी करने। कल रात को कौन था ड्यूटी पे? तू था? कोई और था? जी हम ही थे। तो तूने मारने वाले को देखा ही होगा। हम तो बस टाकी खोलने गए थे। जब भी क्राइम होता है ना, ये वॉचमैन लोग एक तो मूतने, नल खोलने, नहीं तो सोने में लगे हुए रहते हैं। सर एक काम कर दे, इसे भी लेके चलते, वहां पे मुंह खोलेगा ये बराबर। बोल रहे किसने मना किया बोलने से? अंकित चौहान ने मना किया। साहब हमारा कोई लेन देन नहीं है साहब इससे। अंकित साहब यहाँ पर बिल्डिंग में आया करते थे। उनका और संजीदा मैडम का बहुत तगड़ा अफेयर था। तो क्या प्यार के चक्कर में मारा अंकित ने संजीदा को? अरे साहब नहीं साहब, वो तो हमको नहीं पता, पर कल रात को संजीदा मैडम पर गोली चली थी। कल इंडिया मैच जीत गई थी ना, तो पटाखों की जोर की आवाज थी, उसी में गोली चली थी साहब। 2 आदमी थे साहब। वो 2 आदमी पिछले महीने की 4 तारीख को भी आए थे। अरे बिल्डिंग में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो 2 लोग पुलिस वालों को लेकर आए थे। रश्मि, कल पीएसआई राउत को अपने ऑफिस बुलाओ। यहाँ सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यस सर। आखिर कब तक हम इनसे डर के अपने ही घर में चूहों की तरह छुपे बैठेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं संजीदा की बॉडी देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं। तू कहीं नहीं जाएगा। तू नीचे गया ना, तो ये मीडिया वाले नोच के खाएंगे तुझे। अरे यार मानिया, सामने पुलिस है। एक काम करते हैं, गाड़ी दूसरे रास्ते से निकालते हैं। चल 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 चल। राजन सावंत, मनोहर यादव दोनों जय पार्टी का कार्यकर्ता हैं सर। मनोहर यादव मेरा कजिन है, उसी ने मुझे बिल्डिंग में फोन करके बुलाया था सर। क्यों?
सर उसको लगता था कि गर्ल पीजी में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। कहाँ है तुम्हारा है भाई? आज सुबह से गायब है सर। ताई का ही फोन आया था सर। एक फोन मिलाइए ना उनसे, बात करते हैं। फोन स्विच ऑफ है सर। राउत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे इस भाई ने अगर कुछ किया तो तुम्हारी नौकरी तो गई। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने इस भाई को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाओ। जी सर। नंबर लो दोनों का, नंबर ट्रैकिंग पे डालो। चलिए राउत साहब, चलो चलो। सर, कहीं ये संजीदा शेख पॉलिटिकल राइवलरी की शिकार तो नहीं हुई? हो सकता है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन वाले एंगल का क्या? यह भी तो हो सकता है कि संजीदा शेख प्रोस्टिट्यूशन के काम में शामिल थी, ये बात अंकित चौहान को पता चली और उसने उसे मार दिया। और यह भी हो सकता है कि संजीदा शेख को खुद इस कांड के बारे में पता चला। एक बार ये पता चल जाए कि इस कांड में पीजी के कौन कौन से लोग शामिल थे, और ये बात हमें बता सकता है जफर अब्बास। पीजी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी, पीजी की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थी। साहब मुझे नहीं पता, कोई लड़की कुछ भी करे, लेकिन मेरी संजीता मैडम ऐसे धंधे कभी नहीं कर सकती। और तू क्या कर सकता है? मर्डर? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन संजीता मैडम को कभी नहीं मार सकता। अच्छा, तो संजीदा की मौत वाली रात 12:30 बजे तू बिल्डिंग में क्या कर रहा था? तेरे मोबाइल का लोकेशन रिकॉर्ड है हमारे पास, कर लो। साहब अंकित अच्छा लड़का नहीं है, लोग उसकी माँ से बहुत डरते हैं और मुझे भी डरता। कहीं ये लोग मिलके मेरी संजीता के साथ में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए जब भी संजीता अंकित के साथ में होती थी मैं साये की तरह उनका पीछा करता था। और ठीक उस दिन भी मैं उनका पीछा करते हुए बिल्डिंग आया था। मेरी अम्मी का कॉल आया और मैं घर चला गया। सर सर्च टीम भेजी थी इसके घर पे, 9 नंबर का कोई जूता नहीं मिला और इसके पैर का नंबर 7 है। अब सिर्फ 2 मर्द बचे हैं जिनके पैर का साइज चेक करना है। एक वो अंकित चौहान और दूसरा पीजी ओनर नरेंद्र प्रभु। बहुत फक्र था ना तुम्हें अपनी नौकरी पे। क्या हुआ तुम्हारी पुलिस की नौकरी का? शबाना, तुम्हारे पुलिस में रहते हुए किसी ने मेरी बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। शबाना, कितनी पाक रूह वाली बच्ची थी हमारी। आप मुझे हमेशा पूछते हो ना कि मैं नर्सिंग क्यों पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? नर्स जो होती है ना, वो अल्लाह का हाथ होती है। अल्लाह उनमें इतनी ताकत बख्शता है कि वो सेवा करके किसी भी बड़े से बड़े रोग से निजात दिला सकती है। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई ना, कब पकड़े जाएंगे उसके गुनहगार? फिक्र मत करो, पुलिस तहकीकात कर रही है ना। हाँ। सर, ये अंकित चौहान के बारे में एक पुराना आर्टिकल है। इसने एक लड़की के साथ प्यार का नाटक किया, उसके साथ संबंध बनाए, और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उस लड़की को जबरदस्ती अबॉर्शन करने के लिए कहा। जब उस लड़की ने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। इसकी बात की डेट का कोई फॉलो आर्टिकल है? नहीं सर, उस लड़की को मैंने ऑनलाइन ट्रेस किया, पर इसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। सर ये बड़े माँ बाप के बिगड़े हुए लड़के हैं। माँ पैसे से करप और बेटा कैरेक्टर से। सर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सुतार, सिस्टम में नॉन करप्ट लोग हैं अभी। सर, हमने सुना है विक्टिम के फादर ने अंकित चौहान और रीमा चौहान पर सीधे आरोप लगाया है। क्या आप उन्हें अरेस्ट करने आए हैं सर? बताइए सर। इसके पहले आप कुछ बोलो, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बेटे को गलती से भी हाथ मत लगाना, और अगर लगाया तो मेरे सारे कार्यकर्ता आपके स्टेशन को घेर लेंगे। इतनी मजी हुई नेता है, इतना भी नहीं जानती। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को इस तरह धमकी देना अपराध होता है। बेटा तो फंसा हुआ है, कहीं आप भी बेवजह इस कांड में मत फंस जाइएगा। देखिए मैम, विक्टिम के फादर बहुत जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। उन्होंने सीधा आप पे और अंकित चौहान पे आरोप लगाया है। वो तो ऑपोजिशन वालों ने चढ़ाया उनको। देखिए, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। देखिए, संजीता के मौत का अफसोस हमें भी है,
बल्कि मैं खुद चाहती थी कि संजीदा हमारे घर की बहू बने। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय वो राजेंद्र सावंत और मनोहर जाधव को अरेस्ट कीजिए। उन्होंने हम पे गोली चलाई थी। हमारी टीम उन्हें ट्रेस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस इंसिडेंट की रिपोर्ट आपने पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करवाई? अंकित, आप संजीदा से मिलने पीजी जाते थे, क्या वहां प्रोस्टिट्यूशन चलता था? मुझे नहीं पता। आपको जो भी पूछना है मेरे वकील के सामने बात कीजिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। संजीदा शेख की मौत 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हुई। उसे किसी ब्लंट हथियार, शायद स्क्रू ड्राइवर से उसके राइट साइड के रिब्स और हार्ट की तरफ 7 बार वार किया गया था। शायद उसकी वजह से उसकी मौत हुई। और सर वो नेहा पटेल, वो हमसे झूठ बोल रही थी सर। झूठ मतलब एक नई लीड? हाँ सर, वो नेहा पटेल के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए तो वो वारदात की रात मुंबई में ही थी। और कुछ भी सस्पिशियस है? सर नेहा पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, वो संजय दधीच उसका बॉयफ्रेंड लगता है सर। और उसका मोबाइल लोकेशन चेक किया तो रात को 1:30 और 2:30 बजे के बीच में वो बिल्डिंग में ही था। इतना काफी है इन्हें ग्रिल करने के लिए। लेके आओ इन्हें। यस सर। उस दिन कैसे टसवे बहा रही थी, फुल इमोशनल फुल किया। चल अब जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर, नहीं तो तेरे को बोलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बताती हूँ मैम। मैंने पीजी मम्मी पापा को कहने के लिए ले रखा है। मैं रहती संजय के साथ हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिलेशनशिप वाली बात सबके सामने आए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सूरत से आ रही थी। माँ बाप से झूठ, और तू हीरो रात को बिल्डिंग में नाइट वॉक करने गया था। संजीदा का मर्डर क्यों किया? झूठ क्यों बोला? क्या लफड़ा था तुम दोनों का संजीदा से? सर मैं सच कह रहा हूँ, नेहा को वीक में एक बार विटामिन डी का सप्लीमेंट लगता है। उस दिन लोकल मेडिकल शॉप में अवेलेबल नहीं थी गोली, इसलिए मैं उस बिल्डिंग में गया था। सॉरी। क्या हो गया भाई? सॉरी। अरे यहाँ तक आए तो अंदर चलो पुलिस स्टेशन के। नहीं, मैं शायद गलत पुलिस स्टेशन आया हूँ। अरे सुनो तो, लेकिन क्या हुआ क्या है? हेलो, अरे हेलो, हाँ मैं करता हूँ, फोन करता हूँ। अरे थोड़ा याद कर, तो कामत है। अरे सुनो, अरे भाई रुको। अरे सर, मेरी और संजीता की लड़ाई तो कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट की वजह से हुई थी। मैंने उसका प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया था और वो मुझे ज्ञान दे रही थी, पर अगले ही दिन हमारे बीच सब सही हो गया था। कहीं तुम दोनों में झगड़ा प्रोस्टिट्यूशन की वजह से तो नहीं हुआ था? प्रोस्टिट्यूशन? ये आप क्या कह रहे हो? ये लड़की अकेली रहती है ना यहाँ फ्लैट में, इसलिए बिल्डिंग वाले अफवाह उठाते हैं। मतलब सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच। वैसे मैडम, सच बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है, और खासकर पुलिस वालों के सामने। मिस्टर, आपका एक और फोन नंबर आइडेंटिफाई हुआ है, अभी स्विच ऑफ दिखा रहा है। कहाँ है वो? सर वो फोन तो काफी दिन पहले ही गुम हुआ था। वैसे मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। हाँ सावित्री, बोलो। फिर से बुखार चढ़ा है साहब। बहुत देर से पानी की पट्टी लगा रही हूँ लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। वहाँ एक पीली गोली पड़ी होगी, उसे पानी में घोल के दे दो। हाँ मिल गई साहब। ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो, आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा। हाँ ठीक है साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर दुआ देनी ही है तो मेरी मरहूम बेटी को दो, ताकि उसे जन्नत नसीब हो सके। आमीन। अब्बू, मैंने जो पैसे जमा किया ना, वो अगले महीने की जुम्मे को गरीबों को जरूर खाना खिला देना। हाँ जरूर बेटा। अरे लेकिन पैसे तूने जमा किए हैं ना, तो तू भी आ। हाँ। अरे अम्मी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन नेक और पाक काम कभी रुकना नहीं चाहिए। वो देखे मैडम, कोई गाड़ी है। मोरे बाबू, सुतार बोलतो है। एक नंबर भेज रहा हूँ, जरा डिटेल्स भेज दीजिएगा प्लीज।
ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये वीडियो फॉरवर्ड आया था सर। सर मैंने इन लड़कियों को ना मार्केट में देखा, तो मैंने इनका पीछा किया। ये दोनों लड़कियां उस सोसाइटी में गई सर, जहाँ पे पहले लड़की का मर्डर हुआ था। सर एक वक्त लगा मुझे तो मैंने आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन सर मैं डर गया था सर। साइबर वालों से पता लगवाओ ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है। अब हम संध्या और नरेंद्र प्रभु से ठीक से पूछताछ कर सकते हैं। हमें इस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं है। पर यह वीडियो तो आपके घर का है। हाँ मतलब लग तो रहा है लड़कियों ने बनाया होगा। अभी लड़कियों को कौन मिलने आता है हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, और जो मिलने आते हैं उनके साथ वो प्राइवेट में क्या करती है अब हमें क्या पता ना। ज्यादा शानी बन रही है क्या? ये दोनों लड़कियां कहाँ है जो इस वीडियो में है? वो पीजी में ही होगी। सर मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, हमारे लिए ये सब पाप है सर। पैसों की कमी थी, संध्या आंटी ने हमें रास्ता दिखाया था। क्या संजीदा भी इन सब में शामिल थी? नहीं मैम, संजीता तो भली लड़की थी। जब उसे पता चला कि मैं इन सब में हूँ तो उसने मुझे बहुत समझाया था। रेशमा, तुम संध्या आंटी के पास जाती हो और फिर 1 घंटे बाद बड़ी बुझी बुझी सी आती हो। तुम कोई गंदा काम तो नहीं कर रही हो ना? मैं बहुत मजबूर थी, मेरे माँ बाप के पास फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे। रेशमा लेकिन प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक रास्ता नहीं है ना। मैं चाहिए तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ, तुम ट्यूशंस ले सकती हो, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा रेशमा। संजीता तो फरिश्ता थी, उसने मुझे नया रास्ता दिखाया, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई और अब मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अब मैं ये सब काम नहीं करती। हाँ काजल, ये था तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से तुम्हारी संजीदा से लड़ाई हुई? हाँ यही था। वो मुझे बिना मतलब ज्ञान दे रही थी, मुझे नहीं चाहिए था उसका ज्ञान। मैं एक अडल्ट हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आवाज कमिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने डर के मारे उसका मर्डर कर दिया? साफ बोलने वाले मर्डर नहीं करते मैडम। सर अब तो हम प्रोसिक्यूशन के मामले में संध्या और नरेंद्र प्रभु को अरेस्ट कर ही सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बयान है हमारे पास, क्लाइंट्स की डिटेल है नहीं, पेमेंट्स की डिटेल है नहीं। सबसे पहले हमें संजीदा के खूनी को गिरफ्तार करना होगा ताकि ये मामला बेवजह मीडिया में हाईलाइट न बने। विपक्ष से माफी मांगो, विपक्ष से माफी मांगो, महिला पे अत्याचार बंद कराओ। रीमा चौहान, रीमा चौहान, रीमा चौहान। मैम, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि मैंने और मेरे बेटे ने संजीदा का मर्डर किया है। पर सच बात ये है कि लड़कियों की आपसी रंजिश का मामला है। ये लड़कियां कहने के लिए तो नर्सिंग स्टूडेंट थी, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूशंस में है। प्रोस्टिट्यूशन का ये एंगल क्लियर हो चुका है, तो मैं पुलिस से मांग करती हूँ कि प्लीज सच को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और इस अपोजिशन पार्टी का पर्दाफाश कर दे। हमारे पास प्रूफ है, उस पीजी की ओनर संध्या वो हमारे अपोजिशन पार्टी के साथ उठती बैठती है। ये औरत क्या बकवास कर रही है? मेरी मरी हुई बेटी को अपनी राजनीति के लिए बदनाम कर रही है। जी सर, जिस आईपी एड्रेस से रेशमा और काजल का वीडियो पहली बार अपलोड हुआ था उसका पता चल गया है। सर सच में हमने कुछ नहीं किया। जब कार्तिक की मम्मी उसे 100 रुपीज देख के नीचे भेज देती थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उसे 100 की जगह 500 रुपीज मांगने का
और मम्मी भी मुझे 500 रुपीज देने लगी। फिर हमने स्पाई कैम खरीदा और ऐसे ही उसके रूम में फिट कर दिया। और ऐसे ही हमने रेशमा और काजल की वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर कर दी। हर एक शेयर के हमको 500 रुपये मिलने लगे। कैसे पहुंचा ये वीडियो दीपक यादव के पास और फिर उसने हमें कांटेक्ट किया? उस वीडियो की एक कॉपी कार्तिक के मोबाइल में भी थी। कहाँ है वो मोबाइल? संजीदा दीदी ने मुझे वो वीडियो देखते हुए देख लिया था। कार्तिक, उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। फिर तुमने अपने मम्मी डैडी से कंप्लेंट की होगी ना? नहीं, मैंने नहीं बताया मम्मी पापा को। अगर इन बच्चों ने मर्डर किया है तो इसके जिम्मेदार आप जैसे पेरेंट्स हैं। लेकिन सर मैडम, आप तो चुपे रहिए, आप कुछ बोलने के लायक है नहीं। केस बनाओ इन पर। और ये जो कह रहा है इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। हेलो मैडम, वो राजन और मनोहर का फोन एक्टिवेट हुआ है। वो अपना मोरे उधर ही है आसपास लोकेशन के। शाखा के नाम पे गुंडागर्दी, मर्डर। साहब हमने कुछ नहीं किया। आप कुछ नहीं किया? संजीदा का मर्डर क्यों किया? साहब हमने नहीं मारा साहब। फिर छुपे क्यों थे? अरे साहब गोली हमने ही चलाई थी, लेकिन हमारी टारगेट संजीदा नहीं अंकित था। और हमें ऊपर से ऐसा आदेश था कि अंकित को डरा कर रखे ताकि रीमा चौहान कमजोर गिर जाए और हमारी पार्टी इलेक्शन में जीत जाए। बस इतना ही था सर, सच में। हाँ साहब, इसीलिए हमने अंकित पर गोली चलाई थी, लेकिन वो वहां से भाग निकला साहब। हमने उसका पीछा भी किया था साहब, वो नहीं मिला। फिर हम गुस्से में उस संजीदा की बिल्डिंग तक गए साहब, लेकिन तब तक वो अपने फ्लैट में जा चुकी थी साहब। फिर हम दोनों भी वापस निकल गए साहब। तुम कहते हो तुम वहां से वापस निकल गए? 1 घंटे बाद वहां संजीदा का मर्डर हो गया। तुमको वहां से वापस जाते किसी ने देखा? नहीं साहब, नहीं साहब, वो सिक्योरिटी वाला भी नहीं था उधर। हाँ साहब, वरना वो गवाही दे देता साहब। तो फिर झोल हो गया ना। इसका मतलब मर्डर तुम दोनों ने ही किया है। साहब हमने नहीं मारा साहब। सुतार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इनको लेके जाओ अंदर, मस्त धुलाई करो। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ सर, कार्तिक के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता चल चुकी है और साथ में कुछ ऐसे फोटोज जो संजीदा के मर्डर के राज खोल देते हैं। इन सारे कनेक्टेड लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? पहले ये बताओ संजीदा का मर्डर क्यों किया? कार्तिक का जो मोबाइल संजीदा ने लिया उसकी लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर की है। संजीदा के मर्डर के 1 दिन बाद वो स्विच ऑफ हो गया। पर वो मोबाइल तो संजीदा ने मुझे दिया था। अंकित, इस वीडियो की वजह संध्या आंटी और उनके हस्बैंड। अगर उन्होंने काजल और रेशमा से ये सब ना करवाया होता तो कार्तिक पढ़ाई की उम्र में ये ऐसे वीडियो ना देख रहा होता। अंकित प्लीज प्लीज तुम अपने आई से बात करो और ये सब बंद करवाओ। हाँ, मैं अपने आई से बात करूंगा। सर, मैंने जब वो वीडियो देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं खुद चाहती थी कि अंकित और संजीदा की शादी हो, पर वो वीडियो देखने के बाद मेरा मन बदल गया। मन नहीं बदला मैडम, आपको शक हुआ, और शक ये कि कहीं सब में संजीदा भी तो शामिल नहीं, और इसलिए आपने अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता को कांटेक्ट किया। यही है ना वो आपका पार्टी का रेगुलर कार्यकर्ता? यही चाहिए ना? पीजी की कौन सी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में हैं? मैडम, लोग तो कहते हैं कि वहाँ की सारी लड़कियां धंधा करती है। बस क्या रे, क्या एक्टर है तू? मैडम ने पैसे भी दिए ना एक्टिंग के। और तुम्हारे रूम से मिला हुआ ये स्क्रू ड्राइवर जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और संजीदा का ब्लड सैंपल्स तो हमें मिल ही जाएगा। अब बता,
जब राजन सावंत और मनोहर जाधव संजीदा के पीछे बिल्डिंग में आए थे उस समय तू कहा था? बोल। ओ मैडम जी, यहाँ जाओ, वो लोग ऊपर आ रहे हैं। मारा क्यों? सब मैडम ने बताया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो मुझे अभी बता रहे हो कि मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़की से होने वाली थी? एक काम करो, मार डालो उसको। केस फाइल करो दोनों पे। सॉरी 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 ज्योति, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। केस ही कुछ ऐसा था। मुश्किल तो सब केस होते हैं, ये थोड़ा डिप्रेसिंग था। अब कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी मुश्किल आए लड़ते हैं, जीतते हैं, जैसे तुम। और आजकल के बच्चे थोड़े से पैसे और मजे के लिए अपना मॉरल बेच देते हैं। तुम्हारा क्यों मूड खराब कर रहा हूं? गाना सुनोगी अपना फेवरेट? क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अभी तुम कुछ भी नहीं करोगी। जो भी काम है वो मैं करूंगा। आराम से पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब काम मैं करूंगा, ठीक है? हाँ बेना, खाना भी आपने बनाया था, कम से कम डब्बे में तो भरने दीजिए। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना तब तक घर का सब काम मैं करूंगा, फाइनली। अभी तो चौथा महीना चल रहा है। अल्पेश भाई! जिग्नेश आ गया, मैं चलता हूँ। सुनो, देखो एक आध दिन ठीक है, रोज रोज किसी के साथ जाना, किसी का एहसान लेना ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दोस्त है वो मेरा। वैसे भी ना पता है एक अलग बात है, उसने भी कार ली है नहीं, ठीक है? तो ठीक है, चलता है, वो भी इंजॉय कर रहा है। और पता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी ना मैं कार से जाता हूँ ना ऑफिस, तो वर्कर्स पे ना अलग से इंप्रेशन जमता है यार, सच कह रहा हूँ। तो फाइनली बाय बेटी। बेटी नहीं, बेटा। बेटी, सबसे पहले मुझे बेटी चाहिए, उसके बाद हम एक काम करेंगे, 10-12 बेटों की लाइन लगा देंगे, क्रिकेट टीम बना देंगे। अच्छा चलो चलता हूँ मैं। अरे जय श्री कृष्ण अल्पेश भाई। कृष्ण जी की भी जय और तुम्हारी भी जय। चिराग, इधर आओ। मैंने क्या कहा तुम लोगों को कि सबसे पहले जब यहाँ पे आते हो तो मंदिर की साफ सफाई किया करो, धूप बत्ती किया करो। इतना सा काम तुम लोगों से होता नहीं है। तो सब मजदूर कहाँ हैं बाकी? आ रहे हैं। तुम लोगों की शिफ्ट कब स्टार्ट होती है? सुबह 10 बजे। कितना टाइम हुआ है? 11 बजे। अभी तक लोग नहीं आए यहाँ पे। तो जब तुम्हें टाइम से पेमेंट मिलता है तो टाइम पे आया करो ना। कल से कोई लेट आया ना यहाँ पे, सबका पेमेंट काटूंगा मैं। और आधा 1 घंटा लेट हुआ तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा? ठीक है, फिर पेमेंट भी कटेगी अब से, चलेगा? तू ना बहस मत किया कर। अब पीछे वाली दीवार का काम है, आज पूरा हो जाना चाहिए। और मटेरियल जितना हो सकता है ना संभाल के यूज करना। अल्पेश भाई ने क्या गलत बोल दिया है? सही तो कह रहे हैं ना वो। वर्कर्स ऐसे लेट लतीफी करेंगे तो उनको भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। और देखो वो हमेशा हमें ऊपर के अफसरों से बचा के रखते हैं।
और अगर कभी भी कोई बीमार भी पड़ जाए तो वो कंपनी से झगड़ के कंपनी के पैसों से हमारा इलाज करवाते हैं। करवाते हैं ना? करवाते हैं ना? नमस्ते सर। तुमने वर्कर्स को कितनी ढील दे रखी है? थोड़ा सख्ती से रहो उनके साथ। ज़्यादा सख्ती ना सर, सिर्फ नफरत को जन्म दे सकती है। सर ये मजदूर लोग हैं, इनसे ना थोड़ा सा डांट और थोड़ा प्यार दिखा के काम निकाला जा सकता है। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि वर्कर से काम कैसे करवाना होता है? चलो जाओ, काम कराओ उनसे। तो थोड़ा हाथ चलाओ ना, जल्दी करो, आज करके देना उसको पूरा काम। ओ, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? उठना, काम के टाइम पे सो रहा है यार तू। जल्दी कर चल, उठ जल्दी, काम पे लगे वहां पे जा। चल जल्दी कर, काम पे लगे वहां पे, जल्दी जाके। यहाँ तो काम करते हैं, थोड़ी देर लेट गया तो क्या हो गया? पुरानी साइट पे सुपरवाइजर पैसे लेके मुझे आराम करने देता था। आप बोलो कितना चाहिए? मुझे पैसे देगा तू? हैं? चल। अरे निकल यहाँ, छोड़ो। बोला ना तेरे को कि निकल यहाँ से। तू मालिक नहीं यहाँ का? अच्छा, तू मालिक है यहाँ का? चल निकल यहाँ से। गरीब पे जुल्म करोगे? तू गरीब है, चल निकल। हाँ सर, मैं बिल्डिंग की फुटेज रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आइए साहब आइए, मैंने ही आपको फ़ोन किया साहब। वो अल्पेश ने भुवन को ऊपर से धक्का मारा और वो भाग गया साहब। पीछे करो सबको। किस तरह भागा हो? साहब वो पीछे से भाग गई। हाँ सर, हमने भी देखा। अभी ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा, नाकाबंदी लगवा दो। सर, अल्पेश ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। कब तक भागेगा, कहां तक भागेगा? पकड़ तो हम उसे लेंगे ही। अल्पेश क्या है? वो तो काम पे गए हैं। क्या हुआ सर? कंस्ट्रक्शन साइट पे वो एक वर्कर का मर्डर करके भागा है। सर्च करो। मर्डर? नहीं सर, मर्डर? वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते सर। उसने दिन दहाड़े सबके सामने भुवन को ऊपर से फेंका है। उसका फोन आया था। इस वक्त वो कहाँ हो सकता है? वो काम के वक्त कहीं नहीं जाते। उसका कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त? हाँ सर, एक दोस्त है जिग्नेश। नंबर दीजिए उसका। नंबर तो नहीं है मेरे पास। वेट, सोशल मीडिया पे चेक करो। जिग्नेश का सरनेम? जाडेजा। जिग्नेश करते क्या है? वकील है वो। ये पाठक, धवल ने जो उसका फोटो भेजा था बताना। सेम है। ये अल्पेश है। ये बेवकूफ तो पार्टी कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया पेज पे लाइव। पार्टी? ये मेरा दोस्त मीत है। सलाम दुआ में याद रखना दोस्त। और ये है आशीष। एंजॉय पार्टी। और अब मैं मिलाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड से अल्पेश। क्या कर रहे हैं यार? अरे भाई कोई बात नहीं, ये है मेरा दोस्त मेहुल। केम छो? मजा माँ। पता करो ये पार्टी कहाँ चल रही है और जिग्नेश का नंबर ट्रैकिंग पे डालो। सर, आप इनके साथ रहो। जब तक हम अल्पेश तक पहुंचते नहीं है, आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे। मोबाइल ले लो। चल भाई मैं निकलता हूँ, मैं तो लेट हो रहा हूँ। अरे अभी नहीं, मैं फिर आता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ। समझा? अरे डांस डांस। भुवन मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं तुम्हें।
चलो। एक्सक्यूज मी, अरे सर, भुवन से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसको मारा नहीं सर। सर हमारा नॉर्मल झगड़ा चल रहा था, तू मैं हो रही थी। वो काम चोरी बहुत करता है सर, तो मैं उसको उसके लिए डांट रहा था सर। उल्टा उसने मेरे को धक्का दिया, उसका बॉडी आउट ऑफ बैलेंस हुआ और वो नीचे गिरा। सर मैंने तो उसको बचाने के लिए सारी कोशिश की सर। मैंने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसका हाथ फिसल गया, तभी वो नीचे गिरा सर। लेकिन साइड पे तो किसी ने नहीं देखा कि तुमने उसे बचाने की कोशिश की, और अगर बचाने का इरादा था तो वहां से भागे क्यों? लड़की के साथ डांस करने के लिए? तो मैं भागा नहीं, मेरे को वहां से जाना पड़ा। हाँ बोल जिग्नेश। अल्पेश, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बकवास मत कर, कहाँ है तू? गांधी चौक। सुन मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ, रुक ठीक है? सर भुवन गिरा था मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ तो मेरे को रिलैक्स फील हुआ कि वो ठीक है। उतने में मेरे दोस्त जिग्नेश का मेरे को फ़ोन आया, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को उसको बचाने के लिए वहाँ जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पे गया तब मुझे पता चला कि हेलो जिग्नेश यार फ़ोन उठा यार। बैटरी लो। वो भाई अब अरे यार तू रुक। ये लो भाई, निकलो। ले चल। ये तू तो बोल रहा था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। अब प्रैंक था यार, वो अपना समीर है ना, उसका बर्थडे, उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। मैं तुझे बताने वाला था पर मुझे पता था कि यार तू नहीं आएगा, क्योंकि तुझे अपने दोस्तों से ज्यादा काम प्यारा है, इसीलिए ये सब किया। तू आ तो गया है, चल अंदर चल। सब यार तू समझ नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बड़ा सीन हो गया है। वो मजदूर है, वो नीचे गिर गया है वहां से भुवन। सबका इंश्योरेंस है ना, और वैसे भी एक्सीडेंट है तो चिंता किस बात की? पर मुझे पता नहीं ना उसको कितना लगा, कितना चोट नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से 15 से 20 मिनट में निकलते हैं। जब तक वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे, उसे एडमिट करवाएंगे, तब तक हम लोग भी पहुंच जाएंगे। अब तो यहाँ आ चुका है, अंदर चलना यार। सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब आपने मुझे अरेस्ट किया सर। आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कहानी तुम्हारी बहुत बढ़िया थी। अब ये बताओ, भुवन को तुमने क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मैंने नहीं मारा है सर उसको। देखो आराम से या तकलीफ देके, सच तो हम उगलवा के ही रहेंगे। मैं जिग्नेश भाई के दोस्त अल्पेश की वाइफ हूँ। मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया है, मर्डर का चार्ज है। सॉरी भाभी, कुछ काम में फंस गया था। सर अल्पेश मेरा दोस्त है और कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर की जॉब करता है। कल उसकी साइट पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरे पास आया था, तभी पुलिस उसे उठा के ले गई। सर मुझे पूरा भरोसा है वो मर्डर नहीं कर सकता। प्लीज सर आप उसकी बेल करवा दीजिए। हेलो, क्रिश कहाँ है? कॉलेज में होगी या फिर कोचिंग क्लासेस में? क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो खुद ही फोन करके उसे पूछ लेते ना। बाप बेटी के बीच में मुझे क्यों पोस्टमैन बना रहे हो? चलो। अल्पेश गज्जर को 50,000 के बॉन्ड पे बेल दी जाती है। उसे रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपनी प्रेजेंस देनी होगी। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। अगले ऑर्डर तक अल्पेश शहर छोड़कर नहीं जा सकता। साथ ही अल्पेश को वो जहां काम करता था वहां विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दोबारा जॉब पे रखना होगा। इस केस का फैसला आने तक अल्पेश काम कर सकता है। अल्पा मैंने भुवेश को नहीं मारा। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बच्चे की कसम लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तुमने मेरे पति को मारा, तुमने मेरे बच्चों को यतीम किया। तुम्हें एक बीवी और माँ की बद्दुआ लगेगी।
घिस घिस के मरोगे तुम। पुलिस वालों ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो ना। मेरे को थोड़ा बाहर बैठने दो, मेरे को बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। ये लो गोली खा लो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम मिलेगा। अल्पा, मैंने भुवन को नहीं मारा है। नहीं मारा ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, वो फोन आ रहा है। अरे वो मुझे दो ना जिग्नेश को। मैं बात करती हूँ, आप आराम करो। हाँ जिग्नेश भाई, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, आप कल कॉल करो ना। बॉस कह रहे हैं कि अल्पेश छूट जाएगा। क्या रमनलाल जी ने कहा है? क्या कह रहे हैं वो? यही कि तुम छूट जाओगे, तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, तुम सीरियसली नहीं ले रही। वियर्ड सा था। वियर्ड सा मतलब? अरे मतलब अजीब से बाल, टैटू, यू नो दोस टाइप्स। देखो, आजकल के बच्चों का फैशन सेंस हमें समझ नहीं आता है, मानती हूँ। कुछ भी तुम समझ नहीं रही हो, क्रिमिनल टाइप दिख रहा था। अच्छा, तुम्हें देखते ही पता चल गया कि वो क्रिमिनल था? तुम समझोगे नहीं, हिप्पी टाइप था। उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है। तुमने उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक की? हाय पॉप्स, बाय पॉप्स। बाय बाय मम्मा। बाय। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रही है आज कॉलेज? पूछा क्यों नहीं खुद से? खाओ। साहब ये आज का पेपर और आपका पिछले महीने का मिला के टोटल बिल होता है 470 रुपये। वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, कल ले लो, मेरे पास छुट्टी है नहीं। अरे नहीं नहीं साहब, वो सेठ ने बोला है कि नहीं नहीं आप परसों दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो यार। अरे मेरी बात सुनो यार। अरे कोई जल्दी नहीं है साहब। हार्दिक, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, अल्पेश इंटरफेयर नहीं करेगा, हम सब संभाल लेंगे उसे। बस तुम भी थोड़ा केयरफुल रहना, आफ्टर ऑल खूनी है वो। सर, वो उस खनी अल्पेश को आपने वापस इधर क्यों रखा? ज्यादा दिमाग गर्म मत करो अपना, कोर्ट का ऑर्डर है, नौकरी पे रखना पड़ेगा उसे, लेकिन तुम लोगों का वास्ता उससे नहीं पड़ेगा, वो हम सब संभाल लेंगे। अब जाओ तुम लोग काम पे लगो। तो बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते, आओ तुमसे कुछ बात करनी है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, तुम्हें किसी काम में दखल देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑर्डर की वजह से तुम्हें झेलना पड़ रहा है। वहां पीछे जाकर बैठो, हार्दिक को हमने तुम्हारी जगह रख लिया था, वो सब काम कर लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसे कैसे सर? मतलब
सुपरवाइजर मैं हूँ ना। अपने एक मजदूर साथी का मर्डर करके तुम पार्टी कर रहे थे और खुद को सुपरवाइजर कहते हो। मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसलिए तुम किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बस टाइम से पगार मिलती रहेगी। जाओ कहीं कोने में जाकर बैठे रहो। तो मैं बोला था ना, काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ वर्कर मुझसे नाराज है, इसलिए उनसे कुछ दिन दूर रहना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माल तो चेक करने दीजिए ना। ये मेरा काम है सर। ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे बिना काम के मैं पेमेंट नहीं ले सकता हूँ। क्यों शराफत का नाटक कर रहा है? जा उधर जाकर बैठ। मैं आपसे इतना अच्छे से बात करूँ, आप थोड़ा सा तो ढंग से बात करिए ना सर। वरना क्या करेगा? जैसे भुवन का मर्डर किया था वैसे मेरा भी मर्डर करेगा? क्या बदतमीजी करी है तुमने? तो तुम लोगों को कुछ बोलता नहीं हो तो तुम सब लोग ये कर रहे हो। नहीं तो क्या कर लेगा भाई? हाँ, क्या कर लूंगा मैं? क्रिमिनल हूं ना मैं तुम लोगों के लिए। तुम सब बच के रहना मुझसे। ओके। अरे तुम लोगों की चाय होगी तो अंदर आ जाओ। तुम लोगों में से इसे कोई पहचानता है क्या? नहीं सर। ये कौन है सर? वही तो मैं पूछ रहा हूं, कौन हो सकता है? सर उमेद कह रहा था इसने क्या किया है। ये तुम लोगों को क्रिमिनल नहीं दिखता है क्या? क्रिमिनल? हिप लड़का है सर। मतलब फंकी। फंकी? व्हाट फंकी? सर वो आजकल के लड़के होते हैं ना, बड़े बाल और वो टैटू बना के घूमते फिरते हैं, वो। ये साफ साफ क्रिमिनल दिखता है। कुछ समझ में नहीं। हेलो, खंबात पुलिस स्टेशन। ओके सर, एक डेड बॉडी मिली। सर ये तो चिराग है, भुवन मर्डर केस का मेन विटनेस। सर खून लगा हुआ पत्थर मिला है। सर यहाँ भी मिला है। पत्थरों से मार के हत्या की गई। आसपास और भी पत्थर मिलेंगे, सारे जमा करो और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो। और देखो कि ये पत्थरों पे जो खून लगा है वो चिराग का ही है या किसी और का। और हाँ, पत्थरों पे मारने वाले के फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारे फिंगरप्रिंट्स डेटा के साथ टैली करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। और पाठक। यस सर। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सीडीआर डिटेल्स निकालो और पता करो कि इसकी किसी के साथ पर्सनल या प्रोफेशनल दुश्मनी थी क्या। पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फैमिली में किसी को इन्फॉर्म किया इसकी? यस सर, कर दिया है। अल्पेश सर, इसे अल्पेश नहीं मारा है, उसने मेरे पति को मार दिया। पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा। आप सब नहीं। अल्पेश क्या छे? अल्पेश वो तो गांधी मैदान गए हैं। किस लिए?
ये सिर्फ वर्कर लोग मुझे खूनी समझ रहे थे, अब ये पेपर वाला, आसपास के लोग सब मुझे खूनी समझने लग गए यार। खूनी नहीं हूं मैं। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं सबको समझा दिया, सबके आगे हाथ जोड़ दिया भैया, मैंने नहीं किया। मुझे मेरा डर नहीं लग रहा है यार अल्पा, मुझे सबसे बड़ा डर है मेरे होने वाली बेटी का। इसको कल को कोई ये ना बोले खूनी की बेटी। और पता है कौन है इसके पीछे? ये दोनों, धवल और चिराग। और ये दोनों मेरे ऊपर अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। ए, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? ये देखिए, अल्पेश, ये मालूम है आपने भुवन का मर्डर नहीं किया, वो एक हादसा था। मुझे आपकी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। आप गांधी मैदान के पास आ जाइए, वहाँ आपको सबूत दे दिया जाएगा। कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पता नहीं, मुझे अब तक मुझे भी यही लग रहा था अल्पा, लेकिन शायद हो सकता है कोई जो जनरली हमारी मदद करना चाह रहा हो। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तुम नहीं अल्पा, तुम नहीं, प्लीज तुम यहीं रुको। तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखो। बेटी नहीं, बेटा। बेटा नहीं, बेटी। सच बता रहा हूँ, पता नहीं अब हमारी लाइफ में कभी इतने टाइम आएगा यार। ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम ध्यान रखना अपना। सर, इसी खिड़की से लेटर अंदर आया था। वो लेटर दिखाइए। वो लेटर तो वो साथ लेकर गए हैं। आपको क्या लगता है किसका लेटर था? पता नहीं सर, नाम नंबर कुछ भी नहीं था उस पे। आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हैं? नहीं सर, आप पर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि गांधी मैदान के पास चिराग का मर्डर हुआ है। मर्डर? पक्का कोई अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने किसी को नहीं मारा है, ना ही चिराग को और ना ही भुवन को। देखिए, अगर आपके हस्बैंड गिल्टी नहीं है तो कानून के हिसाब से प्रूव होने दीजिए। एंड एनीवेज, आप प्रेग्नेंट हैं, डोंट टेक स्ट्रेस। किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बुला लीजिए। आप इनसे टच में रहिए। टेक केयर। सर, चिराग के बारे में जानकारी मिली है कि वो रोज़ रात को 11 बजे तक इल्लीगल दारू पीता था और फिर अपने घर चला जाता था, और ये उसके रोज़ के आने जाने का रास्ता था। इसका मतलब किसी ने स्टडी करके पूरा सोच समझ के मर्डर किया है। ये कोई इंसिडेंटल रेज किलिंग नहीं है। सर, चिराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पत्थरों से बॉडी में बहुत सारे घाव हुए, सर पर गहरी चोट लगी, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ और इसी से उसकी मौत हो गई। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। चिराग की डेड बॉडी के पास से मिले सारे पत्थरों पर चिराग के खून मिले, लेकिन सिर्फ एक पत्थर पर अल्पेश का खून मिला है और वहाँ पाए गए 2 पत्थरों पर अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब अल्पेश मर्डर स्पॉट पे था। उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो, ऑन होते ही पता चल जाएगा। सर, हिप और फंकी होते हैं, ये सारे ड्रग्स लेते हैं क्या? हाँ सर, मेरा एक फ्रेंड था, बड़े बाल, टैटू, ड्रग्स। सर, अल्पेश का मोबाइल ऑन हो गया। लोकेशन? गांधी मैदान के आसपास। मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और अपडेट देते रहने के लिए कहो। चलो। अल्पेश का फोन चालू हो गया। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं हमेशा से क्यूरियस रहता हूँ कि जब आदमी मरता है तो क्या सोचता है, बता। अल्पेश का मोबाइल लोकेशन यहीं पे कहीं दिखा रहा है। अभी अभी मर्डर हुआ है, आसपास की पेट्रोलिंग टीम को एक्टिवेट कर दो। सर। हेलो हेलो अल्पेश, सब ठीक तो है ना? डीएसपी ठक्कर बोल रहा हूँ। आप कौन? अल्पेश कहाँ है? अल्पेश ठीक तो है ना?
और अल्पेश का फोन आपके पास क्या कर रहा है? आपके पति के खिलाफ गवाही देने वाले उसके बॉस धवल का मर्डर हो गया। अल्पेश खून? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अल्पेश की बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मर्डर करके वो यहाँ से भागा है और भागते हुए उसका मोबाइल यहाँ गिर गया। मुझे अल्पेश की बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो हमें भी हो रही है कि अल्पेश अब किसी और का मर्डर न कर दे। हेलो हेलो, ब्लड स्टेन शू मार्क्स, कुछ तो अजीब है। राइट शू का निशान लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट शू का निशान राइट साइड में, और मार्क्स के बीच की स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है। कोई तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, खूनी के फिंगरप्रिंट्स इस रॉड पे जरूर होंगे। इसको अल्पेश के साथ टैली करके देखते हैं। ये रेत बारीक दानों वाली रेत है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सूखे नदी नाले में से चल के आया हो और उसके जूते चप्पल में लगी। नहीं, आसपास कोई सूखा नदी नाला है क्या? नहीं सर। मर्डर किसी सूखे नदी नाले में से तो होके आया है। हो सकता है उसके घर के पास हो। सर धवल की बॉडी के पास से मोबाइल मिला है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आईटी सेल को 2 अनलॉक करने के लिए सारा डेटा चेक करो। हो सकता है कि इसी में से कोई क्लू मिल जाए। सर, धवल का मोबाइल अनलॉक हो गया है, उसमें वीडियो निकला है। इससे तो क्लियर होता है कि अल्पेश ने भुवन का मर्डर नहीं किया। भुवन का बैलेंस बिगड़ गया, अल्पेश ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया। धवल को इस बात का पता था, फिर भी उसने अल्पेश को खूनी बताया। भुवन की डेथ तो एक्सीडेंटल है, लेकिन चिराग और धवल का तो मर्डर ही हुआ है। अल्पेश के बेगुनाह होने के बावजूद चिराग और धवल ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी। शायद इसलिए उसने उन दोनों का मर्डर कर दिया हो सकता है, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और ही चिराग और धवल का मर्डर करके अल्पेश को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सर, धवल का मर्डर करने वाले को इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होता तो मोबाइल साथ ले जाता। अल्पेश को फंसाने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? देखो, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही पीछे चल रहा है। डेडलाइन कभी भी मिस हो सकती है। अगर डेडलाइन के खत्म होने से पहले हमने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया ना, तो सबको डबल बोनस मिलेगा। डबल बोनस, समझे? चलो लग जाओ काम पे सब लोग। अरे सर, मैंने सारे वर्कर्स को अच्छे से हैंडल कर लिया है। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, काम भी चालू हो गया है। हाँ, दरअसल क्या है ना, मैंने इन लोगों को डबल बोनस का लालच दिखाया है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा बोल देंगे प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, किस बात का बोनस? सर, धवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रॉड जैसे किसी लोहे की भारी चीज से मारने से उसकी बॉडी पे बहुत ढेर सारी इंजरीज हुई। इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स हुई और इसी से उसकी डेथ हो गई। और सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। धवल की बॉडी के पास से मिले हुए रॉड पे लगा हुआ ब्लड भी धवल का ही है। एज एक्सपेक्टेड, धवल का मर्डर रॉड से ही हुआ है। हाँ सर, और रॉड पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स अल्पेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। क्राइम स्पॉट पे अल्पेश के शूज और मोबाइल मिला है, और मर्डर वेपन पे अल्पेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ये तो ओपन एंड शट केस है सर, अल्पेश ने ही मर्डर किया है। लेकिन अभी भी क्राइम स्पॉट पे मिली उस सॉफ्ट सैंड का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। सर, अल्पेश के जेल जाने के बाद उसकी जगह काम करने वाले हार्दिक को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। उसको उसकी नौकरी पक्की हो गई होगी, और धवल के मरने के बाद भी फायदा हार्दिक को ही हुआ है, उसको प्रमोशन मिली। और सर, अभी वो दोनों का काम अकेला संभाल रहा है। बिल्डिंग में डेली के डिज़ाइन बनाने के लिए सॉफ्ट सेंड का इस्तेमाल होता है, और हार्दिक ने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉफ्ट सेंड परसों ही मंगाई थी। ये रहा सर। और सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार धवल और चिराग के मर्डर के वक्त हार्दिक का मोबाइल स्विच ऑफ था। देखा, चूनो चावल से एकदम जोरदार। अब हार्दिक ही इस केस की गुत्थी सुलझाएगा। हार्दिक कहाँ है? सर, वो अभी जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हमें उस पर डाउट है? हो सकता है। मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो, उसका लोकेशन निकालो, उसके दोस्तों और रिलेटिव से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो।
हाँ सर। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हार्दिक अल्पेश का साथ दे रहा है या उसके खिलाफ साजिश करके उसे बर्बाद करना चाहता है। शायद मेरे कान ही बज रहे हैं। अल्पेश को बुलाइए। सर वो यहाँ नहीं आए हैं। उनका पता चल गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले डोरबेल बजी थी तो मुझे लगा अल्पेश आ गए। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। हमें पता चला है कि वो घर की तरफ ही आया है। चेक करो। अरे सर मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं आए अब तक। सर अल्पेश घर पे नहीं है। पीछे पीछे। अल्पेश! उस पर 3 खूनों का चार्ज है, उसको कुछ मत कर। मैं तेरे को जाने दूंगा, तू उसको कुछ मत कर। तो मैं जाऊंगा पीछे, एकदम पीछे। अल्पा देख हार्दिक, सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सर अल्पेश को पता चल गया था कि मैंने 40 सर्टिफिकेट बनवा के जॉब हासिल की है और पिछली नौकरी से ही मुझे इसलिए निकाला था। मैंने पैसों का बहुत घोटाला किया था सर। अल्पेश तो फरार था। बस मैं उसकी बीवी को धमकाने गया था कि कैसे भी करके अल्पेश अपना मुंह बंद रखे। मैं उसके घर गया तो इत्तेफाक से अल्पेश वहाँ आ गया। डोरबेल बजा रहा था। चाकू की नोक पे दर्द पहुँचा रहा हूँ। तब तक तो आप लोग आ गए सर। सर धवल और चिराग के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। धवल का मर्डर हो गया सर? अच्छा तुझे नहीं पता धवल का मर्डर हो गया? नाटक बंद कर और सच सच बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर कोई आदमी है जो मेरे खिलाफ ये सब साजिश कर रहा है। सर उस दिन मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए गांधी मैदान के पास भी गया था, लेकिन कौन है? गाड़ी से नीचे उतरने के बाद 5 मिनट तक वैसे ही खड़े रहना। 5 मिनट बाद आंख की पट्टी खोलना। उससे पहले पट्टी खोली तो टेम्पू चढ़ा दूंगा। उतर। देखो हम ये जानते हैं कि तुमने भुवन का मर्डर नहीं किया, तुम फंस गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चिराग और धवल का मर्डर नहीं किया। हो सकता है कि तुम हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, अपने ही खिलाफ गलत सबूत प्लांट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया सर। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन और मुझसे क्या चाह रहा है। तो फिर तुम किसी अनजान लेटर पे गांधी मैदान कैसे गए? पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर जाने से पहले मैंने अपने दोस्त जिग्नेश से सलाह ली थी, जो कि लॉयर भी है सर। उसने कहा था तभी मैं वहाँ पे गया था। जब अल्पेश को गांधी मैदान वाला लेटर मिला
तो उसने जिग्नेश से पूछा और जिग्नेश ने उसे जाने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन जिग्नेश ने ये बात हमसे छुपाई। क्यों? ये जिग्नेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, जिग्नेश की सारी डिटेल्स निकाल ली, बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली है। तुम उसके साथ कंटिन्यूअस फोन पे टच में थे। हमने तुम्हारे डिलीटेड मैसेजेस भी रिट्रीव किए। अब बताओ क्यों किया ये सब? प्यार के लिए सर। सर, मैं और जिग्नेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें कैसे भी अल्पेश को अपने रास्ते से हटाना था, और इतने में भुवन का केस सामने आया और हमें आइडिया मिल गया। हमने अल्पेश को बड़े ही चालाकी से गांधी मैदान में भेजा और अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए। फिर अल्पेश को किडनैप कर लिया और फिर धवल का मर्डर किया। अल्पेश के वहाँ होने के सबूत तैयार किए और फिर जिग्नेश ने अल्पेश को छोड़ दिया ताकि वो घर जाए और आप उसे पकड़ लो और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। पर अरे आप लोगों को प्यार ही करना था तो डिवोर्स ले लेती उससे। अल्पेश ने आप दोनों पर विश्वास किया और आपने उसी के साथ विश्वासघात किया। उसको फंसाने के चक्कर में दो खून किए आप लोगों ने। क्यों? जिग्नेश ने कहा कि अगर हम अल्पेश को मार देंगे तो उसका केस सॉल्व होने में काफी वक्त लगेगा और तब तक हमें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। हमने सोचा कि वो कैसे भी जेल चला जाए ताकि हम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे उसकी प्रॉपर्टी ले लें। बहुत स्टूपिड फील कर रहा हूँ, आप ले लो ना, अच्छा लगेगा। मस्त लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर ठक्कर साहब का घर यही है ना? सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे? ये रॉकी सर है, मेरे डांस कोच। ये मुझे जैज सिखाते हैं और ये संगीता मैम है, ये मुझे भरतनाट्यम सिखाती है। पर आप इन पे गन क्यों पॉइंट कर रहे हैं? वागेला, तुमने इन पे गन क्यों तानी? सर वो टैटू एंड लुक ये सब देखकर मुझे लगा क्रिमिनल होगा। अरे वागेला, तुम्हें पता नहीं, इस लुक को हिप बोलते हैं और फंकी। गौर से देखो इसे, साफ नजर आ रहा है ये क्रिमिनल नहीं है। कम ऑन इन, लेट द पार्टी बिगिन।